एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी कहानी प्रेरणा से भरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बचपन में पढ़ाई में कमजोर समझा गया। यहाँ उनकी कहानी के कुछ मुख्य अंश दिए गए हैं। बचपन और शुरुआती जीवन। जन्म। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1868 को जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। बोलने में देरी। कहा जाता है कि उन्होंने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था, जिस वजह से उनका स्कूल में दाखिला भी देर से हुआ। स्कूल में चुनौतियां। बचपन में उन्हें पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक घटना तो बहुत प्रसिद्ध है, जब उनके स्कूल के शिक्षक ने उन्हें एक पत्र उनकी मां को देने के लिए कहा था। उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है और उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। मां का समर्थन और पढ़ाई की लगन। मां का प्रोत्साहन। जब आइंस्टीन ने वह पत्र अपनी मां को दिया तो उनकी मां ने उसे यह कहकर पढ़ा कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है और इस स्कूल के शिक्षक उसे पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हम उसे घर पर ही पढ़ाएंगे। मां के इस हौसले ने आइंस्टीन का आत्मविश्वास बढ़ाया। गणित और भौतिकी में रुचि। मां के प्रोत्साहन और अपनी आंतरिक जिज्ञासा के कारण आइंस्टीन ने गणित और भौतिकी जैसे जटिल विषयों में गहरी रुचि विकसित की। उन्होंने कड़ी मेहनत से इन विषयों में महारत हासिल की। स्व अध्ययन। आइंस्टीन को स्कूल की औपचारिक शिक्षा से बहुत नफरत थी, लेकिन वे खुद से बहुत कुछ सीखते थे। कहा जाता है कि 12 साल की उम्र में उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का अपना मूल प्रमाण खोज लिया था। सापेक्षता का सिद्धांत और नोबेल पुरस्कार। क्रांतिकारी विचार। आइंस्टीन ने पेन और कागज की मदद से ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने विज्ञान की दिशा बदल दी। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसने समय, स्थान, पदार्थ, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण को समझने के हमारे तरीके को बदल दिया। EHRmc2 उनका दिया गया सूत्र EHRmc2 द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समीकरणों में से एक है। नोबेल पुरस्कार। 1921 में उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। सरल जीवन। आइंस्टीन जितने महान वैज्ञानिक थे, उनका पहनावा उतना ही साधारण था। उन्हें अक्सर बड़े बड़े बाल और साधारण कपड़े पहने देखा जाता था। मानवतावादी। वे केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि एक उदार मानव भी थे। उन्होंने शांति, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का समर्थन किया। नाजी जर्मनी में हिंसा और उत्पीड़न के कारण उन्हें 1910 में अमेरिका जाना पड़ा था। संगीत से प्रेम। आइंस्टीन को संगीत से भी बहुत प्रेम था। उनकी मां वायलिन बजाती थी और उन्हें भी वायलिन बजाना पसंद था। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर वे वैज्ञानिक न होते तो एक संगीतकार होते। आइंस्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा को पहचानने और उसे सही दिशा देने की कितनी अहमियत है। उनकी दृढ़ता, जिज्ञासा और सीखने की अटूट इच्छा ने उन्हें मानव इतिहास के सबसे महान शख्सियतों में से एक बना दिया।